आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम किस टाइप से करने वाले हैं कूलॉम लॉ का। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2। ये हमारे पॉइंट चार्ज हो गए, ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये अनदर पॉइंट चार्ज Q2। दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2। Q1 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस ये वाली। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर होगा R1 वेक्टर, Q2 का हो जाएगा R2 वेक्टर। Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। ये दोनों की जॉइनिंग लाइन हो गई, यानी दोनों की बिटवीन सेपरेशन डिस्टेंस हो गई। अब अपन बात करते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या ड्रॉ किया है उसके बारे में लिखना है। कौन कौन सी चीज़ें हमने ड्रॉ की हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे। Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पोजीशन है ये ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में। हम यहाँ निकालने वाले हैं पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर निकालने वाले हैं, यानी Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर और Q2 की रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर। तो देखिए क्या होता है पोजीशन वेक्टर। देखिए अपन बात करें किसका, Q2 का पोजीशन वेक्टर, किसका Q2 का। तो यहाँ पर हमें Q2 का निकालना है तो 2 की तरफ क्या कर देना है, एरो कर देना है। जैसे हमने ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, बहुत इजी सी बात है ये। देखो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 1 का निकाला तो एरो किधर लगाया, 1 की तरफ लगाया। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला किसका, 1 का, तो ओरिजिन से 1 की तरफ। अब 1 के रेस्पेक्ट में किसका निकाल रहे हैं, 2 का, तो एरो किसकी तरफ है, 2 की तरफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई, R21 वेक्टर। अब अपन बात करें अगर 2 के रेस्पेक्ट में 1 का निकालते तो 1 की तरफ हो जाता, लेकिन अभी हम 2 का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं, तो यहाँ ट्राइंगल बन गया OAB। ट्राइंगल क्या बन गया, OAB। और ट्राइंगल की साइड देखो, OA को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, AB पर भी वेक्टर है और OB भी वेक्टर है। तो इस पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ क्या है? वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ को अपन दो टाइप से बोल सकते हैं। तीनों साइड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर सर्किल की फॉर्म में है तो तीनों का सम 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो O से A, फिर A से B और B से O नहीं, ये अपोजिट है। अगर दो साइड सेम डायरेक्शन में हो और थर्ड उसके ऑपोजिट हो तो सेम डायरेक्शन वाली साइड का सम थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। क्या हो जाएगा, दोनों एक साइड में कौन कौन सी हैं देखो, OA वेक्टर प्लस
ए बी वेक्टर दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है ओ बी। इसकी वैल्यू क्या है, r1 वेक्टर, ये क्या हुआ r21 वेक्टर, ये क्या हुआ r21 वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा r2। इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ प्लस का साइन आएगा, सॉरी, OA प्लस AB, तो ये होगा R1 प्लस R2। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, R1 को आगे ले जाने वाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 21 इक्वल्स टू R2, और ये आगे जाके किसका बन जाएगा, माइनस R1 वेक्टर। देखिए अब इसका मॉडुलस कर देंगे तो R21 वेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा R2 माइनस, दोनों साइड क्या कर देते हैं, मॉडुलस कर देते हैं। ये बात थी, ये याद रखोगे ये कैसे आया। अब अपन बात करने वाले हैं, अगर ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q1, लेकिन अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर होता, ऐसे होता, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर आ जाता, ये पोजीशन वेक्टर होता Q1 का, और विद रिस्पेक्ट टू Q2 होता, तो इसको लिखते R12। अब देखो दोनों जो सेम साइज में है वो क्या है, R2 वेक्टर प्लस R12 इक्वल्स टू क्या हो गया R1। ये अपोजिट वाला है, ये अपोजिट साइड में है, वो एक साइड में है, दोनों ये अपोजिट में है, तो यहाँ R12 वेक्टर निकालेंगे तो R1 माइनस R2, ये R2 आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया है, यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर दोनों का मॉडुलस कर दें, इसका मॉडुलस कर दें, अगर मॉडुलस कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती। तो ये था वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, Q1 पर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, Q1 पर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, नियर बाई चार्ज जो भी है वही अप्लाई करेगा। नियर बाई चार्ज भी पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर रिपेल करेगा। Q1 पर फोर्स तो लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, रिपेल होगा। ये फोर्स किस पर लग रहा है, पहले चार्ज पर लग रहा है, इसलिए इसको F1 से लिखेंगे। लगा कौन रहा है, सेकंड चार्ज लगा रहा है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ऐसे ही सेम बात करें Q2 की, तो Q2 पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, नियर बाई जो भी है, और वो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल यानी अपने से दूर, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा Q2 पर वो इधर लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू F2 हो जाएगी। और लगाने वाला कौन है, 1 है, तो F21। तो ये बात थी, तो क्या कर देंगे, फोर्स ऑन Q2 बाई चार्ज Q1, तो क्या हो जाएगा F21। अब ध्यान से देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ। अब बताओ हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, 2-1 फोर्स निकाल रहे हैं। 2-1 की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो इधर कौन सा वेक्टर आएगा, 1-2 आएगा या 2-1 आएगा, तो इधर ये वाला वेक्टर आएगा R21। देखिए R21 डाउनवर्ड साइड था और F21 भी डाउनवर्ड, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर मॉडुलस करके क्या कर दो, स्क्वायर, और यहाँ R21 का क्या लगा दो, केप। ये वाली डायरेक्शन और ये R21 की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, और यहाँ अगर हम वैल्यू रखें F21 तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ R2 केप माइनस R1 केप हो जाएगा। और इसी के सिमिलरली
इसी के सिमिलरली अगर हम ये 1 2 वाला फोर्स निकालेंगे, कौन सा फोर्स, ये वाला, तो हम यहाँ वेक्टर पोजीशन वेक्टर कौन सा लेंगे, ये वाला पोजीशन वेक्टर लेंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर और यहाँ 1 2 केप। अगर इसको हम डिटेल से लिखना चाहें तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर और यहाँ R1 माइनस R2 केप हो जाएगा। ये जो दोनों फोर्स हैं इनमें कंपेयर करो, देखो K Q1 Q2 ये जो वैल्यू है ये मॉडुलस कर दिया तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये जो केप वाली वैल्यू है इसमें किसका डिफरेंस है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी वैल्यू सेम है। यानी यहाँ जब अपन बात करें F12 और 21 की, यानी यहाँ हम बात करें 1 2 वेक्टर और F21 वेक्टर, दोनों क्या है, इक्वल, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो किसी भी एक को क्या कर दो, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया तो ये हो गया F12 की जो वैल्यू है वो F21 के इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता